आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एसआई। यह दोस्तों आप लोग का एसआई से पहला क्लास होगा और इस क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो आपको दोस्तों कंप्लीट क्लास ध्यान से देखना है और सुनना है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उसे देख लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका दोस्तों पहला बेसिक पॉइंट है प्रिंसिपल यानी मूलधन, फिर है दोस्तों आपका टाइम यानी समय, फिर आपका रेट यानी दर, फिर आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज, फिर आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका मिस्टेक है, यहाँ पर आपका होगा मिश्रधन। ठीक है, मूलधन को शॉर्ट में पी कहते हैं। ठीक है, और मूलधन होता क्या है दोस्तों? वह धन जो हम लोग किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं वही आपका होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। फिर है दोस्तों आपका समय यानी टाइम, तो वह धन जो हम लोग कर्ज के रूप में लेते हैं उसे कितना अवधि के लिए उधार लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं, वही आपका क्या होता है? समय होता है यानी टाइम होता है। और तीसरा पॉइंट आपका दर यानी रेट, वह धन जो कर्ज के रूप में लेते हैं उस पर किस दर से ब्याज का भुगतान करना होता है, वही आपका रेट यानी दर होता है। और चौथा पॉइंट आपका ब्याज, जिसे हम लोग आय से सूचित करते हैं। तो ब्याज क्या होता है दोस्तों? मूलधन के अतिरिक्त जो भी राशि हम लोग लौटाते हैं। ठीक है, मूलधन तो लौटाते ही लौटाते हैं, साथ में जो भी अतिरिक्त राशि लौटाते हैं वही दोस्तों ब्याज होता है यानी इंटरेस्ट होता है। और पांचवा पॉइंट आपका मिश्रधन यानी अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है दोस्तों? मूलधन और ब्याज का जो योग होता है वही आपका होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, एक बेसिक सा पॉइंट है। अब हम लोग बात करते हैं ब्याज की। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा में 100। ठीक है, किसी भी राशि का ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा में 100 करना है, इससे आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट की, जिस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो फार्मूला है ब्याज निकालने का। एक जो होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, और दूसरा है आपका आरटी। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर मल्टीप्लाई यानी रेट मल्टीप्लाई समय। और यह जो आपको ब्याज प्राप्त होता है वह होता है प्रतिशत ब्याज। हम लोग दोनों तरीका से ब्याज निकालेंगे, देखते हैं हमारा सही आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको दोस्तों समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है उसे बनाते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि मूलधन कितना 1000 रुपया है, और आपको दर पता है कितना का है? 7% का है। और यहाँ पर तो समय पता है 5 वर्ष, तो मल्टीप्लाई कर देना है 5 और बटा में लिखना है 100 यानी 100। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, या आपको हो जाएगा 7 पंचे 35 यानी 350। आप लोग कह सकते हैं 1000 राशि का 7% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 350 रुपया ब्याज होगा। ठीक है, यह तो दोस्तों हो गया पहला तरीका से जो हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रतिशत ब्याज की, इससे आपको कैसे निकालना है। दूसरा तरीका से निकालने के लिए आपको दर और समय को मल्टीप्लाई करना है। तो दर आपको पता है कितना का है? 7% का है, और समय पता है 5 वर्ष, यानी ब्याज कितना होगा? 35% का ब्याज होगा। और दोस्तों ब्याज किस पर होता है? मूलधन पर होता है। तो यहाँ पर आपको मूलधन पता है 1000, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1000। ठीक है, इसका निकाल लेना 35%, तो 35% का बटा में हो जाएगा 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। तो यहाँ पर आपका बचा 35 मल्टीप्लाई 10, तो आपको हो जाएगा 350। तो यहाँ से भी आपका आ गया 350। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं दोनों तरीका को। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की, इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आप लोग को कैसे बनाना है। ठीक है, आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 3680 रुपया पर 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा? तो यहाँ पर आपको दोस्तों मूलधन पता है कितना? 3680। आपको दर पता है 4% वार्षिक साधारण ब्याज, और आपको समय पता है 2.5 साल। ठीक है, तब आपको निकालना है ब्याज की, ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग अभी सीखें ब्याज के लिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपको पता है 3680, दर पता है 4%, और उसमें पता है 2.5 साल, तो मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 साल, बटा में करना है 100, पॉइंट हटाइएगा तो आपको हो जाएगा बटा में 10। यहाँ से आपका जगह 25 चौके 104, 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आपका संख्या बचा 368, यानी आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा? 368 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये से हो जाएगा 368। ठीक है, यह तो हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरा तरीका की जो आप लोग सीखे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दर मल्टीप्लाई समय। तो दर आपको पता है 4% और समय पता है 2.5 साल। तो यहाँ से आपका जगह 25 चौके 100 यानी 10%, यानी आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा? 10% होगा। तो ब्याज किस पर होता है? मूलधन पर होता है। मूलधन आपको पता है 3680, इस पर ब्याज होगा 10%, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10% के बाद टाइम हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपका बचा 368, यानी आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा? 368 होगा। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 368। तो इस तरह से आप लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 1640 पर
7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त राशि कितनी होगी। यहाँ पर आपको मूलधन पता है कितना है, 1640 है। दर पता है कितना का, 7.5% का। और समय पता है कितना का, 6 वर्ष का, तो मल्टीप्लाई कर देना 6। तो यहाँ पर आपका आ गया मूलधन गुना दर गुना समय। अब बट्टा में करना है 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दशमलव हटेगा तो बट्टा में हो जाएगा 10। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 25 या 75, या आपको जगह 25 चौके 100। पुनः आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 4 चौके 16, 4 का 4 मतलब 41 से आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका संख्या हो जाएगा 3, या आपको जगह 4 तिया 12 यानी 127, मल्टीप्लाई आपको जगह 6, तो आपको जगह 18, 6 दूना 12 1 13, पुनः आपको जगह 6 का 6 1 7 यानी 738। तो आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा, 738 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से हो जाएगा 738। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 500 रुपया का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपया की 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपया का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है साधारण ब्याज कितने साल का, 3 साल का। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दूसरा तरीका को अप्लाई करेंगे जो आप लोग पीछे सीखे, ठीक है। मतलब रेट मल्टीप्लाई समय, मतलब किस रेट से और कितना समय के लिए ब्याज लेता है। तो यहाँ पर आपको मूलधन पता है 500 और रेट क्या है दोस्तों 7% का, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आपको जगह 7 21 यानी 21%। तो परसेंट से आपका 00 खत्म, या आपको जो 21 पंच है 105। पुनः आपको मूलधन पता है 700 और समय आपको पता है 3 साल और दर पता है 10%। तो 10 या 30, तो आपको जगह 30% किसका, मूलधन का। तो परसेंट से आपका 00 खत्म, या आपको जगह 7 21 यानी 210। पुनः मूलधन आपको पता है 1000 और दर पता है 4% और समय है 3 साल। तो यहाँ से आपका जगह 4 या 12%, ठीक है। प्रतिशत से 00 खत्म, या आपको जगह 120। यहाँ से आपको टोटल ब्याज का योग कर लेना है। तो आपको जगह 5, ये हो जाएगा 3, यहाँ से आपको जगह 2 1 3 1 4 यानी 435। तो आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा, 435 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए से हो जाएगा 435। मतलब ब्याज के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या सीखे, आर मल्टीप्लाई टी यानी दर मल्टीप्लाई समय, और यह आपको होता है प्रतिशत ब्याज। तो यहाँ पर तो प्रतिशत ब्याज निकालने मूलधन का 3 तरह का मूलधन है, एक है 500, एक है 700 और तीसरा आपका 1000। तो तीनों का दोस्तों निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है सारथी ने बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण वार्षिक ब्याज दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि सारथी ने 3125 रुपया बैंक में रखा है, ठीक है। और हम लोग ब्याज के लिए क्या जानते हैं, दर मल्टीप्लाई समय। तो दर दोस्तों आपको पता है 8% और समय पता है 5 साल, तो आपको जो 40% किसका, मूलधन का। तो मूलधन आपको पता है 3125, तो 40% का टाइम हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, पुनः आपको जगह 6 पंच 30, यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, पुनः आपको जगह 25 25, ये आपका 5 से खत्म हो जाएगा 625 बार में, ठीक है। यहाँ से आपका जगह 2 दूना 4 यानी 2, तो यहाँ से आपका जगह 625 दूना, या आपको जगह 1250। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 हो जाएगा 1250। सारथी को जो ब्याज प्राप्त होगा वह कितना होगा, 1250 होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराए 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि रेट यानी दर क्या है, समान है, और आपको पता है कि राशि भी क्या है, समान है, मतलब मूलधन भी क्या है, समान है। यानी दर और मूलधन दोनों क्या है, समान है, यानी कांस्टेंट है। जब रेट और मूलधन दोनों कांस्टेंट है तो आप लोग कह सकते हैं ब्याज जो निर्भर करेगा वह करेगा समय पर, और समय आपको पता है एक का है 6 वर्ष और एक का है 10 वर्ष। यहाँ से आपका जगह 3:5 के अनुपात में दोनों के ब्याज का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 से होगा 3:5, यानी तो आप लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 योजना है, ठीक है। दोनों का मूलधन और दर मतलब रेट क्या है, सेम है, लेकिन समय क्या अलग है। तो समय एक का 6 वर्ष, मल्टीप्लाई 6 बट्टा में कर देना 100। यह हो गया पहला का ब्याज, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और आपको निकालना है अनुपात में, तो इसके बट्टा में कर देना है पुनः दूसरा का भी मूलधन और दर क्या है, समान है। मूलधन गुना दर गुना समय, तो समय कितना है 10 वर्ष है, अब बट्टा में कर देना है 100। ये दोस्तों दूसरा क्या आ गया, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा में 100, मतलब दूसरा का यह ब्याज हो गया और पहला का यह ब्याज हो गया, ठीक है। और आपको निकालना है ब्याज का रेशियो, तो इसे दोस्तों काट कर छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका 100 से 100 खत्म, ठीक है। पुनः दोस्तों पी से पी खत्म, आर से आर खत्म। ये आपको जगह 3:5 के अनुपात में दोनों के ब्याज का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका 20 है, जगह 3:5। तो इतना प्रोसेस नहीं करके हम लोग डायरेक्ट करते हैं जब भी आपका मूलधन और दर समान होता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है किसी निश्चित दर पर
किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना है साधारण ब्याज का अनुपात, और आपको पता है कि निश्चित दर पर किसी विशेष राशि का, मतलब दर और राशि क्या है, दोनों समान है यानी कॉन्स्टेंट है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं 4:8 के अनुपात में होगा इसकी ब्याज का रेशियो, यानी 1:2 के अनुपात में आ गया इसकी ब्याज का रेशियो, क्योंकि मूलधन और दर दोनों क्या है, समान है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1:2। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी राशि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपको दर पता है कितना का, 4% का, और समय पता है 3 वर्ष, और राशि पता है कि पहले 800 था, अब कितना हो गया, 956 हो गया है। यानी 800 की राशि आपको पता है, ये आपका हो गया मूलधन। अब बात करते हैं ब्याज की। तो ब्याज के हम लोग क्या सीखे, आर मल्टीप्लाई टी, यानी दर मल्टीप्लाई समय। तो दर दोस्तों आपको पता है 4% का, और समय पता है 3 वर्ष का। तो आपको हो जाएगा 12%। तो 12%, तो परसेंट से आपका 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 96 यानी 96 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं निवेश में कितना का वृद्धि होगा, 96 रुपया का वृद्धि होगा। तो ऑप्शन और आपका देखिए 20 हो जाएगा 96 रुपया। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रुपया पता है कितना का है, 2400 का है। दर पता है 4.5% का, और समय पता है 4 वर्ष 6 महीना, यानी 4.5 वर्ष आप कह सकते हैं समय। अब बट्टा में कर देना 100। पुनः दोस्तों यहाँ से भी आपका दशमलव घटेगा और यहाँ से भी आपका दशमलव घटेगा, तो बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से आपका 00 से 00 खत्म, यहाँ से आपका जगह 20 पंचे 100, या आपको जगह 5 45 यानी 9। पुनः आपको जगह 5 चौकी 20, यहाँ से आपका जगह 5 45 9। पुनः 4 से आपको जगह 6 चौकी 24 यानी 6। तो यहाँ से आपका बचा 9 मल्टीप्लाई 9, तो आपको जगह 81, अब मल्टीप्लाई आपको जगह 6, तो यहाँ से आपका जगह 6, या आपको जगह 18 के 48 यानी 486। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं ब्याज कितना होगा, 486 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए सही हो जाएगा 486। तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर आपको रुपया पता है कितना का है, 4600 का है। दर पता है 4.5%, और समय पता है 5 वर्ष। तो यहाँ पर आपको मूलधन पता है 4600, मल्टीप्लाई कर देना है दर पता है 4.5%, और उसमें पता है 5 वर्ष, तो मल्टीप्लाई कर देना 5, बट्टा में आपका जगह 100, ठीक है। यहाँ से आपका दशमलव बचेगा, तो पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, या आपको जगह 5 दूना 10 यानी 2, 00 से 00 खत्म। यहाँ से आपका जगह 23 दूना 46 यानी 23, या आपको जगह 23 मल्टीप्लाई 45। तो यहाँ से आपका जगह 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10 1 11 यानी 115। पुनः 4 से आपको जगह 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9 यानी 92। तो यहाँ से आपका जगह 5, ये हो जाएगा 3, या आपको जगह 10 यानी 1035। तो ब्याज का जो राशि होगा वह कितना होगा, 1035 होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्तों को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि अक्षय 3000 रुपया लेता है, किस दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लेता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन करें समान राशि, मतलब 3000 की राशि 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने दोस्त को देता है, यानी लेता है 6% पर और देता है 9% पर, यानी आप कह सकते हैं 3% का क्या है, लाभ है। यहाँ पर समझिएगा राशि भी क्या है, समान है, और समय भी क्या है, समान है। मतलब 3000 की राशि लेता है और 3000 की राशि देता है 2 वर्षों के लिए, राशि भी समान है और समय भी समान है। लेकिन दोस्तों दर क्या है, अलग है। लेता है 6% की दर से, देता है 9% की दर से। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 3% का क्या है, लाभ है, किसको, अक्षय को। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं कितना का लाभ है। आपको मूलधन पता है 3000, इसका निकाल लेना है 3%, तो 3% का बट्टा में हो जाएगा 100, 00 से 00 खत्म। यहाँ से आपका जाएगा 30 या 90 यानी 90 रुपया, यानी आप लोग कह सकते हैं अक्षय को कितना का लाभ है, 90 रुपया का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये सही हो जाएगा 90 रुपया। तो यह दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आपको मूलधन पता है 50 रुपया, और समय का है 6 महीना, और दर है दोस्तों कितना का, 10% का, तो मल्टीप्लाई कर देना 10, बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, या आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी आप लोग कह सकते हैं कितना रुपया का ब्याज होगा, 30 रुपया का ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से जो है 30 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ कर दिया कि प्रत्येक महीना, ठीक है, प्रत्येक महीना 10% की दर से है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन का एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है साधारण ब्याज का अनुपात, जबकि आपको पता है कि निश्चित राशि और दर कितना है, 12% का दर है, लेकिन वर्ष क्या अलग है। पहला का है 6 वर्ष और दूसरा का है 12 वर्ष। मतलब प्रिंसिपल और रेट दोनों क्या है, समान है। तो जब भी दोस्तों मूलधन और दर दोनों समान होता है तो आप लोग अभी सीखें। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं ब्याज का जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा 6:12। तो यहाँ से आपका जाएगा 6 दूना 12, यानी 1:2 के अनुपात में होगा ब्याज का रेशियो। तो ऑप्शन और आपका इसे होगा 1:2। तो यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इसे आगे देखेंगे। लगभग 4 से 5 क्लास में आप लोग का यह एसआई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।